परमार दोनारी 1100 रुपए। सत्यवान सिंह बरेलपुरा 500 रुपए। बिशंबर सिंह बरेलपुरा 1500 रुपए। सोरन सिंह बरेलपुरा 500 रुपए। अभिलाख परमार दोनारी 1100 रुपए। खिलौनी सिंह बरेलपुरा 10 किलो गेहूं 2100 रुपए। भगवान सिंह बरेलपुरा 1100 रुपए। अमर सिंह परमार दोनारी 521 रुपए। पीतम सिंह तलैयापुरा 21 किलो गेहूं 105 रुपए। मूला सिंह बाबा दोनारी। सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां, स्वागत सम्मान करें सभी का। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सखाओं ने कहा कि यदि आपने किसी ने कुछ कहा हो, माधव के पास जाओ और उससे कहो कि माधव आइए ना, हम हमारे साथ खेलिए। और आपको हुआ क्या है जो क्या बिल्कुल शांत बैठे हैं। एक सखा गोविंद के पास आया और उसने आके कहा कि माधव आप आओ चलें और हम सब मिलकर के खेलते हैं। गोविंद ने कहा कि आज मेरा खेलने का मन नहीं है, आप जाओ और आप सभी खेलो, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल नहीं है। गोविंद ने इतना कहा तो माधव की आंखों में आंसू आ गए। आज गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। सखा ने देखा कि आज से पहले गोविंद को रोता हुआ नहीं देखा। अन्य सखाओं के पास आए और आकर के कहा कि आज देखो माधव हमारा जोर जोर से रो रहा है। जितने भी सखा थे सब सखा गोविंद के पास आए और आकर के कहा कि माधव क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। गोविंद भगवान आज जोर जोर से रो रहे हैं। माधव की आंखों में आंसू देख कर के अन्य सखा भी जोर जोर से रो रहे हैं। गोविंद ने मन में विचार किया कि अभी इन सखाओं को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। कल के बाद और इनका और हमारा हमेशा के लिए वियोग हो जाएगा, हमें इनसे बिछुड़ना पड़ेगा। आज जितने भी सखा हैं गोविंद के, भगवान के साथ में भगवान के सखा भी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सखाओं ने कहा कि आज से पहले गोविंद को रोता हुआ नहीं देखा। अरे माधव तो ऐसा है कि रोते हुए को हंसाने वाला, आज वही व्यक्ति बैठ कर के रो रहा है। सब खड़े हुए गायों को लेकर के आए। भगवान ने गायों को खरक में बंद करके मैया के पास जा रहे थे। शाम हो गई तभी अक्रूर जी आए। अक्रूर जी जैसे आए और अक्रूर जी को देख करके आज गोविंद जोर जोर से रोने लगा है। माधव अक्रूर जी के पास आए और कहा कि काका हमें सब कुछ पता है, आप यहाँ ब्रज में क्यों आए हो, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है, आप हमें लेने आए हो, आपसे विनती है कि आप यह बात हमारी मैया से न कहना। यदि हमारी मैया को यह बात पता चली तो हमारी मैया रात्रि भर रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेगी। इसलिए आप ये बात हमारी मैया यशोदा से न कहना। अक्रूर जी ने गोविंद को देखा। अक्रूर जी आए हैं, महल में आए, नंद बाबा के पास आए।
बाबा ने पूछा कि भाई आज तो बहुत दिन बाद आए हो, किस कारण से आना हुआ? अक्रूर ने कहा कि मथुरा में मेला है, मैं आपके पुत्रों को लेने आया हूँ। बाबा ने कहा मेला है तो मैं भी साथ में ही चलूंगा। गोविंद भगवान आए, एकांत में बैठ करके जोर जोर से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सखा भी आ गए माधव के पास, और अब तो धीरे धीरे ब्रज में ये बात फैल गई कि महाराज अक्रूर जी आए हैं आज हमारे गोविंद को ले जाने के लिए। ब्रज की गोपियों को पता चला, गोपियां आई, यशोदा के द्वार पर खड़ी होकर के जोर जोर से रोने लगी हैं, विलाप करने लगी हैं। यशोदा ने उन गोपियों को रोते हुए देखा और पूछा कि गोपियों आप मेरे द्वार पर आकर के रोती क्यों हैं? अरे क्या कारण है? गोपियों ने कहा कि मैया अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, हमारे प्राण प्यारे कन्हैया कल सुबह ही अक्रूर जी के साथ जाने वाले हैं। श्रीमान दामोदर सुअरी खेड़ा से हैं और 221 की माला से हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भगवान से विनती है, गुजारिश है कि परमात्मा इनको हमेशा खुश बनाए रखे और सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सम्मान करें। गोपियों ने कहा मैया अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, कल सुबह होते ही हमारे प्राण प्यारों को नहीं हमें छोड़ करके चलो जाएगा। यशोदा ने कहा कौन है मेरे लाला को अपने साथ ले जाने वाला, मैं भी तो उससे बात करूं, देखूं कौन है। दौड़ी दौड़ी आई लाला के पास, आके देखा कि आज माधव जोर जोर से रो रहा है। भगवान ने मैया के चरणों में प्रणाम किया, चरणों को आंसुओं से धोते हुए कहा कि मैया ने माधव को रोता हुआ देखा, मैया सब कुछ समझ गई। मैया ने कहा कि लाला तूने मुझे छोड़कर के बिना पूछे समझे निर्णय ये फैसला कैसे कर लिया कि तू मुझे छोड़ करके मथुरा के लिए चला जाएगा। अरे तुझे तो पता है ना कि जब तक तू गैया चरा करके लौट नहीं आता तब तक मैं तुझे जी भर के देख नहीं लेती और तब तक मैं भोजन भी नहीं करती। और तूने बिना सोचे समझे बिना पूछे जाने का फैसला भी कर लिया कि तू हमें छोड़ करके मथुरा चला जाएगा। मैया रो करके कह रही है कि लाला मेरे से कोई गलती हो गई, हमारी सेवा में कोई कमी। जैसे कहा भगवान मैया की बातों को सुन करके रो रहे हैं। कहते हैं कि मैया एक दिन ऐसा आता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो बिछुड़ना सबको पड़ता है। रात्रि हो गई, सब रो रहे हैं। गोपियों ने कहा कि ये अक्रूर, अरे इनका तो नाम भी इनके स्वभाव के ही जैसा इनका स्वभाव है और वैसा ही इनका नाम है। मैया ने कहा कि कल का सूरज ना उगे, यदि कल का सूरज होगा तो कल का सूरज मेरे लाला से दूर होने का सूरज होगा। मैया यशोदा जोर जोर से रो रही हैं। रात्रि हो गई, महाराज किसी की भी आंखों में नींद नहीं आ रही है। नींद किसको आती है?
श्री जय श्री राधे। रात्रि होगी लेकिन नींद कैसे आ रही है? सबको पता है कि सुबह होते ही माधव हमें छोड़ करके मथुरा को प्रस्थान कर जाएंगे, तो नींद किसी को नहीं आ रही है। अब तुम्हारा जैसे ही सुबह हुआ, भगवान को स्नान कराया, यशोदा मैया आई और लाला को तैयार करने लगी हैं। मैया ने कहा कि लाला मैं तुझे जाने से रोकूंगी नहीं, तू जा। लेकिन बेटा जब तू छोटा सा था तो एक बाबा आए, उन्होंने तेरा हाथ देखो और उन्होंने बताई कि यशोदा तेरो लाला बड़ो है कि बहुत बड़ो राजा बनेगो। मैया ने कहा कि लाला मुझे पता है कि तू राजा बनेगो, और जब तू राजा बन जाए महल में तेरे में कोई जगह हो दास और दासी की, तो लाला हमें दास और दासी के स्थान पर रख लेना। अरे कम से कम तेरे दर्शन तो हमें सुबह शाम मिलेंगे। मैया ने भगवान को तैयार किया। भगवान के सखा और नंद बाबा एक रथ में बैठ करके पहले ही प्रस्थान कर गए थे। अक्रूर जी आए और कहा कि कान्हा जल्दी से चलो, देरी हो रही है। भगवान रथ में बैठे और बैठ करके जाने को हुए, मैया यशोदा को मूर्छा आ गई। मूर्छा आई और एकदम से धड़ाम से गिर पड़ी। लाला मैया के पास आए और कहा कि मैया अभी तेरो लाला तेरे पास है, गयो नहीं है। मैया की मूर्छा दूर हुई। भगवान रथ में बैठे, रथ थोड़ी दूरी पर गया और जा करके फिर से रथ रुका है। सबने विचार किया, लगता है लाला अब मथुरा को प्रस्थान नहीं कर रहे हैं। दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा रथ के सामने गोपियां लेटी हुई हैं। किशोरी श्री राधा रानी है, अन्य गोपियां हैं। सबने कहा कि गोविंद आप हमसे प्रेम करके और हमें ये प्रीत सिखा करके हमें छोड़ करके चले दिए। माधव हम आपके बिना जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? आज जितनी भी गोपियां हैं रो रो करके माधव से कह रही हैं कि गोविंद आप हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। आपने हमें ये प्रेम करना सिखाया और प्रेम करना सिखा करके हमें छोड़कर चल दिए। किशोरी श्री राधा रानी अन्य गोपियां रथ के सामने लेटी हैं और कह रही हैं यदि आप जाना चाहते हो तो रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ, वैसे हम आपको कभी जाने नहीं देंगे। जितनी भी गोपियां हैं रो रो करके गोविंद से कह रही हैं कि गोविंद आप हमें छोड़ करके मत जाइए। वृषभान की लली की आंखों से और अशोधारा जब बहने लगी कि हाय श्याम हाय श्याम, राधा रो रो कर कहने लगी। जो घाव दिया बेदर्दी ने जख्मों को मैं सी नहीं सकती हूँ, तड़प तड़प के मर जाऊं बिन श्याम के जी नहीं सकती हूँ। ब्रज बनता है बिगड़ी बिगड़ी आनंद विहूनो है गयो है। सुनी भई हरियाली तीज और सुनो सनूनो है गयो है। बाइक मेरे घनश्याम बिना ब्रज धाम ये सुनो है गयो है।
चले गए, मेरे मोहन छोड़ चले गए, देखत रह गई राधा रोवत रह